अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज का वीडियो में हम जिस मसले पे बात करेंगे वो है एक बहुत बड़ा मसला हमारे मुल्क का। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, 1 रुपया चार्जेस नहीं है इसके, कसम से। तो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारा तालीमी निज़ाम, जो कि एक बहुत ही मसलों में से दो चार है, जहाँ पे बेशुमार मसाइल ही मसाइल हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाई, सबसे पहले तो हाँ, उससे भी पहले एक और बात कहना चाहूँगा मैं भाई, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, भाई सब बेकार धंधे हैं, कोई कुछ नहीं रखा। सही धंधा करना है ना तो एक घर लो किराए पे और उसमें खोल दो एक स्कूल, वो रख दो उसमें सिर्फ प्राइमरी। फिर आप देखो जो आप सालों में कमाते हो ना, 1 साल में आप अपने आप को चेक करना कहाँ पहुंचे होगे, क्योंकि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम बन गया है अब एक तरह का बिजनेस। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो हमारे यहाँ खुले में है कि प्री स्कूल वगैरह, ये प्री मोंटेसरी वगैरह जो प्ले अपना खोले में है मोंटेसरीज। अबे भाई सिर्फ क्या है, सिर्फ नोट छापने का धंधा है और कुछ नहीं है। कुछ होता क्या है, मुझे आज तक इसकी लॉजिक समझ नहीं आई कि यहाँ पे कराया क्या जाता है। अब कहोगे कि भाई यहाँ पे बच्चों की नशोनुमा की जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह। अबे काहे की ब्रेन स्टॉर्मिंग, होता क्या है वहाँ पे, कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो भाई कसूरवार मैं कहूँगा हमारे यहाँ आज के माँ बाप ऐसे जो सबसे बड़े कसूरवार हैं। अबे अभी बच्चा हुआ नहीं होता, अम्मा अब्बा सबसे पहले सोच रहे होते हैं यार इसका नाम तो बाद में रखेंगे, पहले इसको स्कूल में कब दाखिल करना है, कौन से स्कूल में दाखिल करना है। अबे भाई बच्चा भी सोचता है अबे मैं अभी आया नहीं हूँ और यहाँ पे मेरे स्कूल की तैयारी हो रही है, अबे चल क्या रहा है भाई ये। और जब बच्चा अभी 2-2.5 साल का पूरी तरह से होता नहीं है, उसको उठा के अम्मा अब्बा फेंक देते हैं ये मोंटेसरी वगैरह में। अब वहाँ पे वो भी बेचारा जाके कंफ्यूज खड़ा हुआ होता है कि भाई मैं करूँ क्या, यहाँ पे करना क्या है। टीचर उसको अजीब ब्लॉक्स वगैरह दे देती है, भाई इसका ये घर बना लो। वो भी सोचता है अबे मेरे अब्बा ने कभी घर नहीं बनाया, हम आज तक अभी नोमान एवेन्यू जौहर में रेंट के घर पे रह रहे हैं, कहाँ से मैं घर बनाऊंगा। वो भी कुछ ना कुछ ऐसी ब्लॉक्स को तोड़ बोड़ करके कुछ ना कुछ घर बना ही देता है और टीचर उसके गाल पे एक गोल्डन स्टार बना के घर भेज देती है। वो घर आता है, अम्मा वो खुशी से मेरा बेटा स्टार लेकर आया, उसकी तस्वीरें लेके अपनी स्टोरीज पे लगा रही है, इंस्टाग्राम पे भर दिया, हमारा न्यूज़ फीड वगैरह पे लगा रही है। अबे भाई चल क्या रहा है, अम्मा अब्बा को पता ही नहीं वहाँ क्या चल रहा है। फिर उसको दे दिए जाएंगे कुछ खिलौने, इसको तोड़ मड़ोड़ के कुछ बना लो। वो भी बेचारा लगा रहता है कि कुछ ना कुछ बनाना तो है ना। टीचर रोजाना एक गोल्डन स्टार गाल पे चिप के भेज देती है। इसी तरह से आगे तो बढ़ती हैं क्लासेस, 1 2 3 ये चलनी शुरू होती है, सेकेंडरी आती है, वहाँ पे भी क्या रट्टा। अबे टीचर को ही नहीं पता भाई करना क्या है, रटाए जा रही हैं और क्लासेस में प्रमोट किए जा रहे हैं। फिर अम्मा अब्बा शाम को भेज देते हैं ट्यूशन पे। अबे वो ट्यूशन वाली बाजियों के पास, एक तो मुझे समझ नहीं आता ये ट्यूशन वाली बाजियों के पास भेजने का मकसद क्या है। अबे वो ट्यूशन वाली बाजी खुद इंटर में 3 पेपरों में फेल है, वो क्या घंटा पढ़ाएगी यार किसी को, समझ से बाहर है। ना अम्मा अब्बा को फिक्र है, ना बच्चे को पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, ना टीचर को पता है मैं पढ़ा के आ रहा हूँ। बस रटाओ और बस अपनी तनख्वाह लो, अल्लाह हाफिज। जो इसी तरह करते करते बच्चा बेचारा आ जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में। अब बोर्ड का एग्जाम वो तो भाई आपकी मर्जी है, सेंटर में आके देना है सेंटर में आके दे दो, घर पे बैठ के देना है घर पे बैठ के दे दो, वो आपके ऊपर है भाई। अबे खुली खुली किताबें लेके लोग बैठे हुए होते हैं, छाप रहे हैं आराम से और ग्रेड आ रहा है भाई क्या, A1 A ग्रेड। अरे बच्चे को भी नहीं पता होता भाई ये मेरा आया कैसे, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था कुछ। ये इसी तरह आप इंटर में पहुंच जाते हो। अब क्या है, कोई कॉलेज हमारी, हम कितने % लोग होंगे भाई, स्टूडेंट्स होंगे जो कॉलेजेस जाते हैं। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। अबे कोई जाता तो है नहीं। शाम को वो 2 घंटे का कोचिंग होता है, उसमें भी क्या लड़के लड़कियां बैठ के बस बातें करके एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, बाहर खड़े होके फ्राइज खा लिए और घर आ गए बस। ये तो हमारा कोचिंग का निज़ाम है। चलता क्या है कुछ पता नहीं। और वे बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, पास आपने वही फर्रों से लिख के पास होना है, तो कुछ क्रिएटिविटी तो होती नहीं है भाई उनमें। फिर आप आ जाते हो अपनी ग्रेजुएशन में, अगर आप बीकॉम वगैरह कर रहे हो, BSc BA वगैरह, उनमें भी यही निज़ाम। आप लिख कर क्या आ रहे हो, बस भाई आपने शीटें भरनी है। एक से कानून है कि आपने शीटें भरनी है, उसमें अपने घर के हालात लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस शीट भरी हुई है ना, पास हो जाता है बच्चा। और अगर जिसके पास 2 पैसे हैं वो भाई पव्वा लगा के, सोर्स लगा के
पूरी अपना शीटें निकलवा लेता है, पेपर निकलवा लेता है और पास हो जाता है। अब जब इस तरह के बच्चे पास होकर निकलेंगे तो भाई फिर वहाँ पे कोई आइंस्टाइन टाइप का, न्यूटन टाइप का बच्चा नहीं निकलेगा। वहाँ निकलेगा हम जैसा क्या कह रहा हूँ, हमने भी यही तालीमी निज़ाम में पढ़ा है। हम कौन सा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए, इसी तालीमी निज़ाम में पढ़ा है। जभी तो कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, जभी तो हमारे यहाँ कोई बच्चा ऐसा निकलता नहीं है। अब जो एक दो बच्चे निकलते हैं कुछ आटे में नमक के बराबर, उन्हें हम हाईलाइट नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ जो है, अब एक सारा धंधा बनाया हुआ है, कुछ नहीं है। एक फोटो कॉपी होती है करा के उसको 1500 रुपए के फॉर्म बेच रहे हैं। लैपटॉप खोलो, गूगल करो, जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जगह चेक करो, डाउनलोड करो, फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ खुद पैसा लगा रही हैं बाहर के मुल्कों में कि भाई शायद कोई न्यूटन आइंस्टाइन टाइप का बच्चा तो निकला है। हमारे यहाँ एक से का फॉर्म बनाया हुआ है, उसे हर साल शमीम भाई खिड़की पे बैठ जाते हैं और 1500 रुपए के चेपना शुरू हो जाते हैं। अबे क्या है उस फॉर्म में? क्या सोने की खत्ताती की हुई है? क्या सोने के लिफाफों में बांट गए हो? क्या कर रहे हो भाई? शुरुआत ही इतनी महंगी होती है तो पता नहीं कहाँ तक जाता है। और इसको प्री स्कूल वगैरह के नाम पे क्या लिया जा रहा है भाई? 5,000 10,000, ये 5,000 तो होती भी नहीं है अब कहीं तनख्वाह, वो तनख्वाह कह रहा हूँ, फीस 20 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये तो नॉर्मल सी फीसें चल गई हैं। अबे बंदा घर में खाना खाएगा या बच्चे को पढ़ाएगा? और फिर रही बात गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो भाई गवर्नमेंट स्कूल्स में तो या तो गधे बैल गाय भैंसें बंदी हुई हैं या फिर जिन भूतों का राज है। वहाँ कुछ होता तो है नहीं, ऐसी खल्ली बल्ली निज़ाम चल गया वहाँ तो भाई। अब वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, फिर आप आ जाओ अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ में भी क्या है, हर जगह एक तो ये रट्टों का निज़ाम पता नहीं कब ख़त्म होगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी यार टीचर से कोई जगह बड़ा सवाल कर लो तो जो है वो परेशान हो जाते हैं, अबे ये क्या पूछ लिया भाई, कोई ना कोई टोपी करा के सवाल ही गोल कर देंगे। अबे वो स्टूडेंट ही नहीं, टीचर को अच्छा लग रहा होता जो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा होता। पता नहीं भाई क्या निज़ाम चला रहे हैं, किस तरह इस तरह तो भाई कभी भी हमारे मुल्क से कोई ऐसा टैलेंट निकल ही नहीं पाएगा। अब जो बच्चे बाहर मुल्क में चले जाते हैं वहाँ पे आप देखो वो जो टैलेंटेड है, ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ की यूथ टैलेंटेड नहीं है, टैलेंट बेपना है, लेकिन उस टैलेंट को यूज़ किस तरह करना है, उस टैलेंट का हमने यूटिलाइज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो भाई हमें किसी को पता ही नहीं है। हम वही अपने बोसीदा निज़ाम पे चले आ रहे हैं। असल में कोई कानून ही नहीं है गवर्नमेंट से, तो भाई कोई तवक्का ऐसी है नहीं। अब प्राइवेट वाले उन्होंने तो भाई सीधा सा बिजनेस बनाया हुआ है। एजुकेशन इज़ जस्ट अ बिजनेस और उसके अलावा कुछ नहीं। आप चाहे किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में चले जाओ भाई, बस नाम है और कुछ नहीं बचा। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाओ, वहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ पे भी यही हिसाब किताब है कि सिर्फ रटाते हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं है कुछ भी। अबे लॉजिक तो बताओ, जो पढ़ा रहे हो उसकी लॉजिक तो बताओ भाई। कुछ ऐसी सिलेबस में कुछ ऐसा एडिशन करो कि जिससे स्टूडेंट्स को भी कुछ इंटरेस्ट पैदा हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो। भाई एक्टिविटी तो कुछ है ही नहीं। एक तो हमारी यहाँ पता नहीं दिन की शुरुआत भी तो ऐसी होती है। अब क्या टीवी पे भी कुछ नहीं ढंग का आता कि भाई कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन वाला, नॉलेज वाला कोई प्रोग्राम आता हो। ये तो एक अलग बहस है, टीवी पे क्या आता है इस पर तो इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जब जिन लोगों की शुरुआत ही मॉर्निंग शो में शादियों से हो, जिसमें जब शुरुआत ही घरेलू टोटकों से हो, तो भाई वहाँ पे बच्चे क्या निकलेंगे? कद्दू निकलेंगे, कुछ भी नहीं निकलेगा। भाई बस यही कह सकते हैं यार, अल्लाह बस बेरहम करे इस मुल्क के ऊपर तो, क्योंकि यहाँ तो हमने तो खैर भाई इस मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसका कोई जिम्मेदार नहीं है भाई। इसके जिम्मेदार हम ही हैं खाली, और कोई नहीं है। मुल्क कुछ नहीं है। मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा है, बस आवाम माशाल्लाह है यहाँ की। खैर भाई कैसेट बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।